जय हिंद साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आप सबको यूपी पुलिस के लिए बेस्ट जो है किताब बुक्स बताऊंगा, जिससे आप अपनी तैयारी कर सकें और आने वाली भर्ती में अपना सिलेक्शन पा सकें। और कुछ स्टूडेंट जो हमसे पूछे थे कि सर कौन सी बुक अच्छी रहेगी तैयारी के लिए, तो यहाँ पर मैंने कुछ बुक्स ली हैं, उनके बारे में बताऊंगा जिसको आप पढ़ के अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। आप उस बुक का प्रैक्टिस करिए, पढ़िए, उसके साथ साथ में मेरा वीडियो देखते रहिए मैथ और रीजनिंग का। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो यहाँ पे कुछ बुक्स आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। पहली दिख रही है सामान्य ज्ञान की, है लूसेंट की बुक। ये लूसेंट की सामान्य ज्ञान की बुक है, जिसमें जीएस का पोर्शन जो आपके यूपी पुलिस में आता है ये कवर हो जाएगा। पूरा जीएस आपका इसी में से आ जाएगा, आपको कोई दूसरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इस बुक को एक बार पढ़ लीजिए, ज्यादा मोटी बुक नहीं है, पतली सी बुक है। एक बार पढ़ के दोबारा फिर इसको रिवाइज कर लीजिए। 2 बार अगर आप पढ़ लेंगे इस बुक को पूरा, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। इसमें आपका साइंस रहेगा, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, संविधान है, ये सारा इसमें कवर किया हुआ है लूसेंट के सामान्य ज्ञान में। इसके अलावा आपको यूपी जीके भी पढ़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के बारे में भी पूछा जाता है यूपी पुलिस में। तो उसके लिए एक छोटी सी बुक है आपकी, परीक्षा वाणी की उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का इसमें क्वेश्चन है। एक पतली सी बुक आती है छोटी सी, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। आप इसको ले लीजिए, परीक्षा वाणी का यूपी जीके। ये आपका जो है यूपी पुलिस के लिए काफी सहायक होगा। इसमें से ज्यादा नहीं कवर करना है। आप अगर बुक ले लेंगे तो मैं इसके बारे में भी वीडियो एक अलग से बना दूंगा कि इसमें से क्या क्या पढ़ना है परीक्षा वाणी में से। अ, खैर ज्यादा क्वेश्चन यूपी जीके से नहीं आएगा, यूपी जीके से 2 या 3 क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम। और जीएस में बचा अब करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर की तैयारी आप कैसे करें? करंट अफेयर के लिए आप अगर देखेंगे तो बहुत सारा यूट्यूब पे चैनल मिल जाएगा जो आपको करंट अफेयर पढ़ा रहा होगा। लेकिन बहुत सारा करंट अफेयर हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बैंकिंग के एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें बहुत सारा करंट अफेयर बहुत ज़्यादा डीप में पूछता है, एसएससी में भी पूछता है। लेकिन यूपी पुलिस में ज़्यादा डीप में करंट अफेयर नहीं पूछेगा। हाँ, एक चीज़ है कि यूपी पुलिस में जो यूपी का एग्ज़ाम है, इसलिए जो करंट अफेयर का रिलेशन होगा यूपी से रहेगा। जैसे कोई यूपी में घटनाएँ हो रही हैं, यूपी में कोई मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, या कोई यूपी से चीज़ रिलेटेड हो रही है, तो उसी से रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन हैंगे, या ज़्यादा जो फेमस करंट के क्वेश्चन हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप डेली बेस पे मैं आपको एक एप्लीकेशन बता दे रहा हूँ, अड्डा 247। अड्डा 247 आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में। उसके अलावा आप टेक्स्ट बुक भी इंस्टॉल कर लीजिए। ये दोनों एप्लीकेशन आप अगर इंस्टॉल कर लेंगे, इसके बाद में आप देखिए उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए होंगे यूपी पुलिस के। आप उसको सॉल्व कर लीजिए एक बार। मॉक टेस्ट उसमें से आप परचेज कर सकते हैं। मॉक टेस्ट आप परचेज कर लीजिए, उसको देते रहिए कंटिन्यू। और करंट अफेयर उसमें डेली आता रहता है। अड्डा 247 में भी आता है, टेक्स्ट बुक में भी आता है। अड्डा 247 में वन लाइनर करंट अफेयर्स आपका क्वेश्चन आएगा, इसके साथ में डेली की न्यूज आएगी। आप डेली की न्यूज पढ़ते रहिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते रहिए। आपको यूट्यूब पे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपको 1 घंटे का वीडियो मिल जाएगा, 10 क्वेश्चन पढ़ाएंगे आपको करंट अफेयर्स के, लेकिन 1 घंटे आपका वो समय बर्बाद कर देंगे। इसलिए यूट्यूब पे ज्यादा भ्रमण करने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर आप वहीं से पढ़िए। और जब आपका एग्जाम नजदीक आए तो एक मैगजीन ले लीजिए करंट अफेयर की, उसी से पूरा कवर हो जाएगा। तो ये हो गई जीएस सेक्शन की बात मेरी। मैं अगला सेक्शन ले रहा हूँ उसमें। अगला सेक्शन है आपका सामान्य हिंदी का। हिंदी पूछा जाता है, तो हिंदी के लिए भी आप लूसेंट की हिंदी ले लीजिए। लूसेंट की सामान्य हिंदी करके आती है। आपका सारा कुछ इसी से कवर हो जाएगा। इसमें से पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द हैं, और वन लाइनर हैं हिंदी में, मतलब और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आते हैं। सारा इसी से कवर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप डिटेल में और पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। आदित्य पब्लिकेशन की आती है सामान्य हिंदी। इसमें थोड़ा डिटेल में दिया रहता है, अगर चाहें तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। ये थोड़ा मोटी बुक होगी, लेकिन अगर आप मोटी बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं, आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, तो आपके लिए ये पर्याप्त है लूसेंट की सामान्य हिंदी। ये पतली सी बुक होगी आपको,
पढ़ने में काफी आसानी रहेगी। आप इसी को ले लीजिए, मैं तो कहूँगा सबसे बेस्ट बुक है ये। आप 2 बार रिवीजन करिए इसको, एक बार पढ़िए 2 बार रिवीजन करिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये सामान्य हिंदी की बात हो गई। हिंदी में ज़्यादा क्वेश्चन टिपिकल आएगा नहीं, क्योंकि आप पैसेज वगैरह जो आएंगे गद्यांश, वो आप केवल पढ़ के कर सकते हैं उसको। और जो चीज़ें अलग से आएंगी व्याकरण की और पर्यायवाची शब्द जो आएगा, ये सब आप बुक से तैयार करके एग्जाम दे सकते हैं। तो सबसे बेस्ट बुक ये रहेगी सामान्य हिंदी लूसेंट की। अगले सेक्शन की अगर हम बात करें तो गणित का सेक्शन है, मैथ का। तो मैथ के शायद 19 क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैथ में जो है रीजनिंग ज़्यादा रहती है मैथ से। तो इसके लिए आप अगर मैथ को डीपली पढ़ना चाहें तो आप इसमें से 2 बुक मैंने दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे देखिए। एक है आर.एस. अग्रवाल की, डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की अंकगणित है, और एक है एस.डी. यादव की। आप इसमें से कोई बुक ले सकते हैं। अब मैंने तो आर.एस. अग्रवाल पढ़ी है, ये वाली बुक सबसे बेस्ट मुझे लगी आर.एस. अग्रवाल की। इसमें कई टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं आर.एस. अग्रवाल में। आर.एस. अग्रवाल में जैसे आप मान लीजिए एक चैप्टर खोले परसेंटेज का, या आप खोले प्रॉफिट एंड लॉस का, तो उसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन दिए हैं। जैसे 10 क्वेश्चन दिए हैं तो 10 के अलग अलग टाइप हैं। तो आप उस बुक को ले लीजिए और उससे पढ़िए। आपका जो है उससे मैथ काफी सुधार होगा। और उसके अलावा मैथ पे मैं वीडियो आपको देता हूँ, मैं लगातार दे रहा हूँ आपको वीडियो। तो इसमें मैं चैप्टर वाइज वीडियो लाऊंगा कुछ दिन के बाद, जैसे परसेंटेज प्रॉफिट लॉस और रेशियो प्रपोर्शन है, और बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे बोट एंड स्ट्रीम है, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है। तो ये सारे चैप्टर मैं सीरियल वाइज कराता रहूंगा एक के बाद एक। और आप एक बुक ले लीजिए जिससे आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो, आपको वहां से क्वेश्चन मैक्सिमम मिल जाएंगे। तो इन दोनों में से आप कोई भी बुक ले सकते हैं। आपको एक बुक इसमें से ले लीजिए और उसमें से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। तो इसमें से एक बुक हो गई आपकी, आपको जो बेस्ट लगे आप बुक स्टॉल पे जाइए, आप वहाँ देखिए। एस.डी. यादव की मैथ होगी, आर.एस. अग्रवाल की मैथ होगी, इन दोनों में से कोई ले लीजिए। अब वैसे बुक तो बहुत सारी आती हैं, किरण की बुक आती है, बहुत मोटी होती है, लेकिन वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ये नॉर्मल बुक एक पढ़िए, मोटी सी ये भी है काफी। तो ये तो मैथ का सेक्शन हो गया। अगले सेक्शन की अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग कुछ विशेष जरूरत नहीं पड़ेगा आपको पढ़ने के लिए, लेकिन आप एक बुक ले लीजिए जो अरिहंत पब्लिकेशन का आता है, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण। आर के झा की लिखी हुई ये बुक है। ये बुक आप ले लीजिए, जिससे रीजनिंग आप पढ़ते रहिए। बाकी रीजनिंग के क्वेश्चन मैं आपको कराता रहूंगा प्रैक्टिस के तौर पे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराता रहूंगा। और जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आएंगे वो आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा, तो मैं वो टॉपिक कवर करवा दूंगा। इसके अलावा जो मुझे लगेगा कि ये टॉपिक कराना ज़रूरी है, वो मैं कराता रहूँगा। यूपी पुलिस के परिप्रेक्ष्य से कि क्या उस एग्ज़ाम में आ रहा है कौन सा टॉपिक ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये सारा मैं उसमें कवर करवा दूँगा वीडियो के थ्रू। तो इसलिए आप ये बुक ये ले लीजिए। अब इन सब के अलावा अगर आप एक बुक और ले लेंगे, ये है यूथ पब्लिकेशन की आती है, जो प्रैक्टिस बुक है, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर आपको दिए रहेंगे और प्रैक्टिस बुक देखे दिया रहेगा आपका प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन, जैसे मॉडल पेपर दिया रहेगा इसमें। तो इसको आप ले लीजिए, इसमें शायद 4-5 प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, इसके अलावा मॉडल पेपर होंगे सारे। तो इसको आप ले करके डेली प्रैक्टिस करते रहिए। ये अभी मत करिए, ये प्रैक्टिस सेट आप लेके रख लीजिए अपने पास, या अभी मत लीजिए। अभी आपको जो मैंने पुरानी बुकें बताई वो चारों, उन चारों बुक से आप प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन का। सारा आप टॉपिक पहले कंफर्म कर लीजिए, जैसे मैथ का आपने सारा टॉपिक क्लियर कर लिया, मैथ का मान लीजिए प्रतिशतता है, और सारा जो आपका सिंप्लीफिकेशन है, ये सारा टॉपिक आप पहले क्लियर कर लीजिए। रीजनिंग का टॉपिक क्लियर कर लीजिए, हिंदी पढ़ लीजिए, जीएस पढ़ लीजिए। जब आप पूरी बुक कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद में इस प्रैक्टिस बुक को उठाइए और इस प्रैक्टिस बुक को अटेम्प्ट करिए। आप इसमें से जितने क्वेश्चन हैं 150, वो पूरे अटेम्प्ट करिए। आप देखिए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। और डेली बेस पे आपका करंट अफेयर चलता रहेगा, करंट अफेयर आप वहां से सॉल्व करिए जो मैंने एप्लीकेशन बताया है। और आप चाहें तो अभी इस बुक को ना लें प्रैक्टिस बुक, तो एप्लीकेशन पे ही आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, आप वहां से सॉल्व करते रहिए। और उस पे भी डेली क्विज आता है, आप उसको सॉल्व करिए। तो ये सारा आप करते रहिए, जिससे आपको
जो है परीक्षा अटेम्प्ट करने में कोई परेशानी ना हो। तो ये सारी चीजें आप कर लीजिए। इतना अगर आप कर ले रहे हैं तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन श्योर है, वो भी अच्छी मेरिट के साथ में। ये कोई रोक नहीं सकता आपको सिलेक्शन होने से। तो ये सारी बुक हैं जो मैंने आपको बता दी, इनको आप ले लीजिए। और ये जो प्रैक्टिस बुक बताया है मैंने, इसको आप लास्ट में करिए। सबसे पहले वो सारी बुक को आप पढ़ लीजिए, इसको करिए। इसके अलावा मैं जो मैथ के वीडियो देता हूँ, जैसे आप मैथ पढ़ेंगे तो बुक से आपको पढ़ के समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए मैं वीडियो आपको मैथ और रीजनिंग के देता रहूंगा। बाकी जीएस हिंदी तो आप स्वयं से पढ़ के कर सकते हैं। तो बुक से आप मैथ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और मेरे टॉपिक को समझिए मैं कैसे करा रहा हूँ। मैथ का आपको मैं ऐसा वीडियो दूंगा जो आपको कहीं इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। जैसे जो नॉर्मल लोग पढ़ाते हैं उनसे एकदम अलग हट के आपको ट्रिकी मैथ बताऊंगा। एकदम से क्वेश्चन समझ में आएगा कैसे लगाना है आसान तरीके से। तो ये सारी बुक हो गई। और कैसे आपको करना है तैयारी, इसके लिए मैं एक दूसरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको कैसे पढ़ना है, आपको क्या-क्या टेक्निक अपनानी चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन निश्चित हो। तो गाइस अपने वीडियो को देखिए और शेयर करिए, और चैनल ना सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।